यहाँ से एनडीए का हिस्सा आपको बनना है तो सम्राट चौधरी को सीएम मानना पड़ेगा। महागठबंधन में जो सीटों को लेकर बंटवारे में भगदड़ मचने वाली है उसके समानांतर ये एक आइस ब्रेकर जैसा होगा एनडीए में कि चिराग पासवान के चेहरे पर भी वोट है और उनके पास उनके पिताजी का भी वोट है जी। उन्होंने कह दिया कोई विवाद नहीं। अरे हर बार तो विवाद यही होता है कि सीएम हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। भाजपा ही में देखिए कितना सीएम कैंडिडेट है जी, 150 सीएम कैंडिडेट है। किसी को एक को आगे कीजिए तो मैंने भीड़ जुटने का क्षमता नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हमारा खास शो महाभारत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे में बिहार में संभावित चेहरों को लेकर आकलन भी करेंगे। पशुपति पारस ने एक बयान दिया और उसके बाद चर्चा ज़्यादा तेज हो गई। एनडीए के अंदर कई नेता हैं जो अपने आप को बिहार के अगले सीएम के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, मानते भी हैं उनके गठबंधन के लोग, उनके दल के लोग, उनके आसपास रहने वाले लोग। और ऐसे में पशुपति पारस ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने स्वीकारा था कि सम्राट चौधरी भाजपा के सीएम फेस हो सकते हैं। गठबंधन के वो पहले दल होंगे जी जिन्होंने स्वीकारा है इस बात को कि वो हो सकते हैं। हो नहीं सकते हैं। आज उनकी प्रवक्ता देवयानी मित्रा ने ये मांग कर दी है कि सम्राट चौधरी को आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाइए और हमारा 100% समर्थन बिना शर्त का ले जाइए। और इतना ही नहीं, पृथ्वी माली ने भी ये बात कह दी है कि अगर सम्राट चौधरी जो कि उनके ही समाज से आते हैं, अगर उन्हें भाजपा सीएम बनाती है तो वो लोकसभा चुनाव में दबाव नहीं डालेंगे भाजपा पर एक भी सीट का जी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है। ये महागठबंधन में जो सीटों को लेकर बंटवारे में भगदड़ मचने वाली है उसके समानांतर ये एक आइस ब्रेकर जैसा होगा एनडीए में। माने आप समझ लीजिए कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ने गई थी जदयू पिछले बार, 16 सीट जीत कर आई थी एनडीए गठबंधन में। अब आप मुझे बताइए क्या 17 सीटों से कम पे चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार इस बार? नहीं, नीतीश कुमार को तो उतना चाहिए। 16 तो जीत कर ही आए हैं। तो 17 सीट अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो 40 में बचता कितना है? आज जितना पर नीतीश लड़ेंगे उतना पर आरजेडी लड़ेगी, बराबर बराबर। तो फिर बचता कितना है कि 7 को जो बाकी दल है उसको 6 को उसको सबको एक को मिल जाएगा। उसी में चिराग भी का तो जाएंगे, मुकेश सहनी भी जाएंगे, आरसीपीओ को जगह चाहिए। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, असंभव है। वो भगदड़ मचनी अलग है। लेकिन उससे पहले पशुपति पारस जो कि पुराने चावल है, सब जानते हैं जोड़ घटाव, उन्होंने 24 के चुनावी रणनीति में महाभारत की रणभेरी पहले ही फूंक दी है जी। उन्होंने कह दिया कोई विवाद नहीं। अरे हर बार तो विवाद यही होता है कि सीएम हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। भाजपा ही में देखिए कितना सीएम कैंडिडेट है जी, 150 सीएम कैंडिडेट है। किसी को एक को आगे कीजिए तो मैंने भीड़ जुटने का क्षमता नहीं है। सम्राट चौधरी काफी मजबूत है और गिरिराज सिंह इस बात को जानते हैं। गिरिराज सिंह नहीं जानते हैं, अमित शाह ने भी नित्यानंद को पीछे करके उनको आगे करके स्पष्ट कर दिया था कि कौन उनका चेहरा होने वाला है जी। और ये भी जान लीजिए कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने वाले थे, बल्कि इनको सीएम कैंडिडेट बनाने वाला था लोग। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अंतर जो द्वंद है भाजपा में, इसके बलि न चढ़ जाए सम्राट चौधरी, तो खुद ही मालिक बना दो गाड़ी चलाने का, जहाँ पहुंचना है पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़खड़ाइएगा तो आप अपने लड़खड़ाइएगा जी जी। और ये रणनीति भाजपा की सही है। लेकिन पशुपति पारस ने जो दबाव बना दिया जी, मांग रखकर दबाव बना दिया। दबाव किस पे बना? भाजपा पे नहीं बना। भाजपा की रणनीतियों को तो हिस्सा है ये सम्राट चौधरी, लेकिन दबाव बन गया चिराग पासवान पर, उपेंद्र कुशवाहा पर, मुकेश सहनी पर, मांझी जी पर, आरसीपी सिंह पर। ये सभी लोग तो संभावित सीएम ही हैं। मांझी जी को लगता है कि उनको सीएम बनना चाहिए, उन्हें लगता है कि उनके पुत्र को बनना चाहिए। उनके बाद उनके पुत्र में सारी काबिलियत है, उनके खुद का तेजस्वी से तो अच्छे हैं। उन्होंने फिर उसके बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा, कल ही नारा लग रहा था, आप थे ना नालंदा में जी, कि बिहार का सीएम कैसा उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। उनके लोगों ने आकर कह दिया इससे भी बढ़िया नारा लगाइए कि बिहार को बचाना है, उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाना है। चिराग पासवान के लोग अलग ही हैं। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। वो गांव देहात में कौन कहावत है, सराय में डेरा कुछ करके है, मैंने एक वो विधायक नहीं है, एक वो सांसद नहीं है, लेकिन हमारा सीएम कैसा हो? चिराग पासवान जैसा हो। अब उनके वो प्रवक्ता है, हमको लगता है कि
चलते उलते होंगे तो मतलब कि 1000 वाट तार में शर्ट उठ जाते होंगे, कहीं झुक के चलना पड़ता है। तो जैसे झुक के चलते हैं उनके प्रवक्ता प्रोफेसर साहब, वैसे तो राजनीति में भी नरम होकर झुक के चलना सीखना चाहिए उनको। और चिराग पासवान को भी समझाना चाहिए अपने प्रवक्ताओं को कि इस तरीके से यदि सीएम के कुर्सी का मांग करेंगे लोग, तो पता चलता कि हो सकता है कि सीएम के कुर्सी के कार्यक्रम के कुर्सी में भी ना बैठने को मिले कहीं। सही बात है। कुर्सी लाल के कुर्सी प्लास्टिक वाला वो नसीब ना हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो पशुपति पारस ने रणनीति मजे हुए राजनेता, देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हो सकता है चिराग पासवान, जो एक बड़ा दावा होता है, हमने भी किया है कि चिराग पासवान के चेहरे पर भी वोट है और उनके पास उनके पिताजी का भी वोट है जी। तो पशुपति पारस किसमें टोड़ करेंगे, किसमें तोड़ेंगे? इसी में ना, इसी वोट बैंक में हुई चेरमानी करेंगे। जी। और वो पुराने चावल, वो जानते हैं खेल सारा, इसलिए पहले ही खेल मडोल कर दिया। हम कप्तान बनेंगे, हम कप्तान बनेंगे, हम कप्तान बनेंगे। उनका नहीं, जिसका बैट है वही कप्तान बनेगा। अब लड़िए दिमाग में तो डाल दिया बैट वाले कि तुम बैट, तुम्हारा कप्तान तुमको होना चाहिए, नहीं तब मैं नहीं होगा मैच। और ये बात वो बैट वाला बोले ना बोले, लेकिन पशुपति पारस ने तो कह दिया। पशुपति पारस तो कह रहे हैं। अब ना उपेंद्र कुशवाहा का दावा बनता है, ना मुकेश सहनी का दावा बनता है, ना चिराग पासवान का दावा बनता है। आरसीपी सिंह जिस मुंह से गए थे उसी मुंह से वापस आ गए हैं, सुन रहे हैं जी। अब वापस जाके चल गए हैं अपने फिर गाँव। तो कहानी खत्म है। अब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर यहाँ से एनडीए का हिस्सा को बनना है तो सम्राट चौधरी को सीएम मानना पड़ेगा, भाजपा के फैसलों को स्वीकार करना होगा, जैसा कि पृथ्वी माली कर रहे हैं, जैसा कि पशुपति पारस कर रहे हैं। तो आप लोग स्वीकार करके रहना है तो रहिए, और नहीं तो भगदड़ मचाना है तो मचा लीजिए। क्योंकि एक अंग्रेजी का कहावत है, हिंदी कहावत तो बता ही दिया आपको, भोजपुरी वाला। अब अंग्रेजी कहावत है, कैट अमॉन्ग्स द पिजन, माने कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दी गई है। अब भागदड़ तो मच ही जाएगा ही। देखिए मैं फिर बोल दूं, पशुपति पारस का मनसा क्या है ये नहीं पता जी, लेकिन जो दाव खेला गया है उनके द्वारा, ये फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम करेगा। जिसको भाजपा के साथ नहीं रहना है वो अपने आप इस पर रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे, और इससे फिर वो ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देगा। हालांकि भाजपा भी जिस घमंड में है, भाजपा को भी बहुत कुछ समझना है अभी जी। 15 वाली परिस्थितियां वापस ना आ जाए, इसलिए भाजपा को भी थोड़ा फूक कदम रखना होगा। और भाजपा को इस वक्त चिराग, पशुपति पारस, मुकेश सहनी, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सब की आवश्यकता है, और सबको साथ लेके भाजपा चलेगी तो भी भाजपा को बिहार में इस बार दाल गलेगा। ये मत सोच लीजिए कि मोदी मैजिक चल जाएगा अब की जी जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में सम्राट चौधरी को लेकर जो दावा किया जा रहा है और पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई है, इसके बाद ऑटोमेटिकली बिहार में जितने भी एनडीए की तरफ से संभावित सीएम कैंडिडेट हैं उनका नाम तो कट ही जाता है। और ऐसे में एक चीज़ तो स्पष्ट है, एनडीए के अंदर पशुपति पारस ने एक बयान देकर भगदड़ से मचा दी है। जितने भी सीएम कैंडिडेट हैं अब उनको अपने फैसलों पर विचार करना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।